मॉर्निंग दोस्तों। तो आज से हम इतिहास का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हिस्ट्री आखिर होती क्या है। तो कोई भी घटना जो हमारे पास में हुई है उसको क्या हम हिस्ट्री बोल सकते हैं? तो जी नहीं। कोई भी, जैसे अगर हम चल रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आप चल रहे हैं और कल आप कहीं गिर जाते हैं, तो क्या वो घटना हिस्ट्री बोली जाएगी? तो नहीं, ऐसी घटनाएं हिस्ट्री नहीं कही जाती। हिस्ट्री वो होता है जिसका कोई सोर्स हो या लिखित या कोई प्रमाणिक सोर्स हो कि जो बता सके कि ये घटना या ये इंसिडेंट पास्ट में हुआ है। जैसे अगर हम बोले कि जो भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया था, तो क्या वो हिस्ट्री मानी जाएगी? तो हाँ, क्योंकि उसका एक लिखित एविडेंस कहीं ना कहीं है और वो एक साक्ष्य है जिसको बहुत बड़े क्राउड ने देखा है, जिसका एक लिखित अभिलेख है, तो वो उसका एक साक्ष्य है, तो उसको हम हिस्ट्री बोल सकते हैं। पर कहीं अगर आप चल रहे हैं, गिर गए या कुछ ऐसी घटना जो आपके डेली लाइफ में होती है, उसको हम हिस्ट्री नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका कोई एविडेंस नहीं है या कोई सोर्स नहीं है, साक्ष्य नहीं है। तो हिस्ट्री के मानने के लिए जो हमें सोर्स या साक्ष्य होते हैं उसको हम दो या तीन टाइप से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो सोर्स या स्रोत या सोर्स हम देखते हैं वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, मतलब वो जो हमें, इसको हिंदी में बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्स या पुरातात्विक सोर्स वो सोर्स होता है जो हमें उत्खनन से प्राप्त होता है या खुदाई से प्राप्त होता है, जैसे कि इंस्क्रिप्शन हो गए या मॉन्यूमेंट हो गए या कॉइन हो गए या स्टैच्यू या सील्स, जिसको हिंदी में जैसे अभिलेख। तो अभिलेख में हम देख सकते हैं कि अशोक ने बहुत से अभिलेख लिखवाए थे। उसी तरह अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अलग अलग भाषाओं में, जैसे खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि या अलग अलग लिपियों में अपने अलग अलग अभिलेख लिखवाए। उसी तरह मॉन्यूमेंट्स, बहुत से मॉन्यूमेंट्स तो अलग अलग राजाओं ने बनवाए। सिक्के, जैसे अलग अलग सिक्के अलग अलग राजाओं ने चलाए, जैसे कि अगर हम बात करें सातवाहनों ने, तो उन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए। उसी तरह सबसे शुद्ध सोने के सिक्के यूनानियों ने चलवाए थे और भारत में गुप्तों का माना जाता है कि जिन्होंने सबसे ज्यादा सिक्के चलवाए थे। तो ऐसी सब घटनाएं हम अभिलेख से प्राप्त करते हैं। जैसे स्टैच्यूज, तो गौतम बुद्ध की मूर्तियां, जिसको और भी बहुत सी, इसके अलावा मुहरे जो हमारी हो गई, तो ये सब सोर्स के अंदर आते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस सोर्स को इकट्ठा किया जाता है और वो बताता है कि वो हिस्ट्री थी या नहीं थी, उसका स्टडी करता है और फिर बताता है कि हाँ ये घटना हुई थी, इसके लिखित अभिलेख है। तो दूसरा है लिटरेरी सोर्सेस, वो जिसको हम हिंदी में साहित्यिक सोर्स बोलते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक रिलीजियस और एक नॉन रिलीजियस। रिलीजियस जो जिसे हम धार्मिक सोर्स बोलते हैं या धार्मिक ग्रंथ, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वेद पुराण या आरण्यक हो गए, जिसको जंगल में लिखे गए थे, जैसे कि हमारे ऋग्वेद हो गए, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, या जैसे कि कुरान हो गई या बाइबल हो गई। ये सब जो आते हैं ये रिलीजियस टेक्स्ट में आते हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनसे हमको पता चलता है कि ये घटनाएं हुई थी। और दूसरा होता है नॉन रिलीजियस या गैर धार्मिक, जैसे कि हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके जो गुरु थे आचार्य चाणक्य, उनकी जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, वो हो सकती है। और जैसे कि विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, और जैसे कि पंचतंत्र की कथाएं जो हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, वो भी एक तरह से गैर धार्मिक या नॉन रिलीजियस सोर्सेस में आते हैं। तीसरे सोर्स हम बोल सकते हैं, वो हो सकता है विदेशी यात्रियों का वर्णन, जिसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका, वो हो सकता है। या जो चीन से अलग अलग विदेशी यात्री आए थे, जैसे फाहयान, वेनसांग, इत्सिंग, इन्होंने जो अपनी पुस्तकें लिखी थी जिसमें इन्होंने भारत का वर्णन किया था। या और इब्न बतूता जो एक विदेशी यात्री था, जो अफ्रीका से होते हुए भारत आया था, उसकी द्वारा लिखी गई कहानियां या उसके द्वारा जो उन लोगों ने भारत को देख के वापिस जो एक पुस्तक में या अपने संस्मरण में लिखा था, वो घटनाएं या वो सोर्सेस भी हमारे इस बात को डिसाइड करते हैं कि वो घटनाएं हुई थी या नहीं हुई थी। तो ये जो डिसाइड करने वाले फैक्टर थे कि कोई घटना हिस्ट्री बनेगी या नहीं बनेगी। अब हम इसके आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हिस्ट्री होता है, मतलब हिस्ट्री को कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, हिस्ट्री को हम स्टडी कैसे करते हैं। और ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।